अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद और आपको बताते हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के करीब आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। रवां हफ्ता तमाम बड़ी सियासी जमातों के प्रोग्राम तैयार कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और तहरीक इंसाफ मैदान में कूद गई हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल शब्बीर, बताइए क्या गहमा गहमी है? बिल्कुल देखें, MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने अपनी बल्दियाती मुहिम जो है वो अब तेज कर दी है। इसी हफ्ते बड़े जो है वो सियासी जलसे, एहतजाज और मार्च जो है वो किए जा रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी ईदगाह ग्राउंड नाजमाबाद में एक बड़ा जलसा आम करने जा रही है, जबकि कल बरोज इतवार जमात इस्लामी ने ऐलान कराची के नाम से जो है वो मज़ार क़ाइद पर एक पावर शो रखा हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी कल बरोज इतवार गुलिस्तान जौहर पर जो है वो एक खवातीन कन्वेंशन करेगी। जबकि MQM जो है वो 9 जनवरी बरोज पीर को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को जो है वो मदऊ किया गया है। तो ये हफ्ता जो है वो खासा सियासी गर्म रहेगा और इसमें तमाम सियासी जमातें खुलकर सामने आ रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर। उधर फैसलाबाद के इलाके डिशकोट में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे में कार में सवार 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा धुंध के बायस डिशकोट गोजरा रोड पर पेश आया। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी भी किया है। मजीद जानेंगे, अजीज भट्ट हमारे साथ मौजूद है। जी अजीज भट्ट, बताइए क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद के नवाही इलाका डिशकोट के करीब जो है वो बारात की कारों को जो है वो हादसा पेश आया, जिसमें जो है वो बारात जब बारात का डिशकोट गुजरा जा रही थी तो रास्ते में एक कार का टायर ब्रस्ट होने के बाद जो है वो कारें आपस में टकराई, जिसमें 5 अफराद जो है वो मौका पर जाँ बहक होने वालों में मुदस्सर, यासर, सफदर और दूसरे अफराद शामिल। एक हलाक होने वालों में एक 12 साल बच्चा भी शामिल है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 4 अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए, जिनमें से जो है वो एक खातून भी है, जिसको जो है वो लाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस वाक़या पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हमदर्दी के तौर पर जो है वो ज़ाहिर अफसोस किया गया है खानदान के साथ, और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस हादसे में जो ड्राइवर जिम्मेदार है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अहकाम जारी किए गए हैं। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि ये हलाक होने वाले अफराद जो है वो आपस में कजन बताए जा रहे हैं, और ये जो बारात थी जो है वो गोजरा जा रही थी। इसमें बड़ा घर जो है वो मातम में बदल गया है, और बारात जो है वो दूल्हा जो है वो अकेला ही बारात लेकर गोजरे पहुंचा है, और उसके बाद जो है वो लाशों और जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजीज भट्ट, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे सांगड़ का, जहां बेदर्दी से खातून के कत्ल का केस हल कर लिया गया। DIG शहीद बेनजीराबाद और SSP सांगड़ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया, कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम के मुताबिक दिया बेल का कत्ल जादू टोने में ताकत हासिल करने के लिए किया गया। राना सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राना सकलैन, बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहना था पुलिस हुक्काम का? जी बिल्कुल, आज दिया बेल का ये जो 10 रोज कबल जो है बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उस पर जो है DIG और सांगड़ SSP की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं आपको बताता चलूं कि सांगड़ पुलिस ने सांगड़ के तालका संजोरों के गांव डिप्टी में 10 रोज कबल होने वाले कत्ल में जो है कातिल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जो है सुराग लगाने के लिए, कातिलों के लिए गिरफ्तार करने के लिए जो है मुलव्विस कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये भी बताया गया कि मरकजी कातिल जो है उसका नाम जो है बोयो भील को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। कत्ल को कपड़ा ढांप कर मीडिया के सामने मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस हुक्काम ने इसका बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान भी कर दिया है। सांगड़ में बेदर्दी से खातून के कत्ल का केस हल कर लिया गया। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के गांव का मकीन मदद का तालिब है। दादू के रिहायशी अरबाब की एहलिया कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला है, जिसका इलाज सरकारी अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। मजीद बता रही हैं जमजम सईद, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमजम सईद, बताइए।
जी बिल्कुल, मैं जमजम सईद और इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से जो है वो एक शख्स कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई मदद चाह रहे हैं वो सीएम साहब से, तो इनसे बात करते हैं। जी सर। मैं मुराद शाह के गाँव का हूँ, मुराद शाह गाँव का हूँ, सलीम बाजार के गाँव का हूँ। उसको मालूम है 8 साल मेरे घर वाले को आँख में कैंसर है। अच्छा। डॉक्टर बुलाता है 15-20 लाख रुपए हो जाए, किसी सेल में या जनाब अस्पताल में इलाज नहीं होगा, दाव में आगा होगा। अच्छा। इसमें आगा मुराद शाह को मालूम है, गवर्नर सूद ने जुमे को आया था। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी आप क्या चाह रहे हैं कि हम उससे मदद मांगना चाहती है। अच्छा। मेरे को 15-20 लाख रुपए चाहिए, उसको इलाज कराऊं, कम से कम उसकी ज़िंदगी बचाऊं। मैं किधर जाऊं? मैं नाम क्या है? अरबाब आमड़ो। कौन से गांव से? मुराद शाह के गाँव का हूँ, वार्ड का हूँ। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अरबाब मेरे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि प्रेस क्लब के बाहर वो मदद के लिए आए थे और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के गांव से भी, और उन्होंने ये अपील की है कि ये गुजारिश लेकर आए हैं कि इनकी वाइफ को जो है आंख में कैंसर है और 15 लाख बताया आपने, 15 लाख रुपए जो है वो दरकार हैं, और या तो फिर इन्हें पैसे दे दिए जाएं इलाज के लिए ताकि अपनी वाइफ का इलाज करा सकें, या तो फिर जो है इनका इलाज फ्री करवाया जाए। बात कर लेते हैं बदलते मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला बरालूद रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खिता पोठोहार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द और बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और अबरालूद रहेगा। और मुल्क के बालाई इलाकों में जाड़े का जोर बढ़ने लगा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी है। स्वात में अब्रे करम बारिश का पैगाम लिए पहुंच गए हैं, बता रहे हैं सलाउद्दीन। जी सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में गुज़श्ता 2 रोज़ से बादलों का राज है, जिसकी वजह से सर्द की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात ने आज जो रेड अलर्ट जारी किया है कि आइंदा 24 घंटों में स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी मुतवक्को है। अगर सर्दी के हवाले से मैं बात करूँ तो स्वात में गुज़श्ता 2 दिन से शदीद सर्दी दर आई है, जिसको देखते हुए लोगों ने एक बार फिर गर्म अशिया और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर रखा है। सर्दी के हवाले से मैं बात करूँ तो बिजली ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी सर्दी आती है तो यहाँ पर सुई गैस का मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से घरेलू इस्तेमाल के लिए भी सुई गैस नापेद हो जाता है। जी। और सानह मरी को पेश आए 1 साल बीत गया। 6 और 7 जनवरी की शब मरी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। गैर मामूली बर्फबारी ने 22 सयाहों को मौत की वादी में पहुंचा दिया। वकास कुरैशी की रिपोर्ट देखें। मरी को सयाहों की जन्नत समझा जाता है, मगर 1 साल कबल मरी का कुल्डना रोड सयाहों का मक्तल बन गया था। बर्फबारी देखने के लिए गुंजाइश से ज्यादा लोग मरी में दाखिल हुए। होटलों में जगह ना रही तो लोगों ने सड़कों पर रात बिताने का फैसला कर लिया। रात को गैर मामूली बर्फबारी में कई 100 गाड़ियां दब गईं। जिन सयाहों ने गाड़ियों में हीटर चलाने का फैसला किया उन्हें मौत का तो मुफ्त परवाना मिला। इंतजामिया को सुबह के वक्त सानहे का इल्म हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने रेस्क्यू 1122 और पंजाब हाईवे अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दिया। अदालत ने मरी में गैर कानूनी तामीरात और कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर के साथ दरख्तों की कटाई पर भी पाबंदी आयद की। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में मरी को जिले का दर्जा अता किया गया। सड़कें बनने के बाद इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई, मगर अब भी किसी भी बड़े सानहे से बचने के कोई इक़दाम मौजूद नजर नहीं आते। और अब बात करेंगे रोज बरोज बढ़ती महंगाई की। डेरा गाजी खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी एहलकार मनपसंद होटलों और दुकानदारों पर आटा फरोख्त करने लगे। अवाम लंबी लाइनों में लगकर रुस्वा हो रहे हैं। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान की 1,20,000 से ज्यादा आबादी वाले कस्बे सखी सरवर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका आटा नायाब होने के बाद परेशान हाली का शिकार है। सस्ता आटा स्कीम के तहत घंटों लाइन में लगे रहने के बाद खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। आटा मिलता नहीं पिया, शार्ट है, चौथा दीवार है, जेरा बंदा है, बस लाइन पे खड़े पैसे चाहते गए, आटा बंद था कोई पता नहीं केरे टाइम चलते केरे नहीं चलता। सारे दिखाड़ कर मुंह महावे दे डिंदे पे मुसाफिर को ब्याह कई को नहीं डिंदे पे साइड में छोटे छोटे बाल हैं।
असा लंगड़े व सारा डी फिर पिसड़ बस रोटी गिरा पाने गुटियरा में 20 कट्टे चारी तन 3 कट्टे चारी तन सारे सामने चारी तन असा खरीद आटा चावना कि खरीद आटा नहीं देना तो मंदे कटण पाएगा किस वास्ते मंदे खड़ना पे। शहरियों के मुताबिक सस्ता आटा फराहमी स्कीम पॉइंट पर मामूर अफराद गरीबों को आटा फराहम करने के बजाय दुकानदारों या होटलों को फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की सस्ता आटा स्कीम सेल पॉइंट के बावजूद भी गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए आटा दस्तयाब नहीं। आवाम जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। और सिंध के बालाई शहर कंदकोट में आटा 5,000 रुपए फी मन से तजावुज कर गया। दिहाड़ीदार तबके के लिए आटा खरीदना नामुमकिन हो गया है। इंतजामिया हालात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रिपोर्ट कर रही हैं कुदरतुल्लाह। कंदकोट में आए रोज गंदुम की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस तंदूर मालकान ने रोटी की कीमतें तक बढ़ा दी। फ्लोर मिल एसोसिएशन और दुकानदारों की मिली भगत से आटे की कीमत 5,000 रुपए फी मन से भी तजावुज कर गई। हम 500 दिहाड़ी कमाने वाले आटा खरीदें, गेहूँ खरीदें, कौन सी चीज खरीदें? इस महंगाई से हम बहुत परेशान हैं। आटे की वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं है। यहाँ पे आ रहे हैं शहर के दुकानों पे तो यहाँ पे दुकानदार अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं 140 से 150 तक, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत परेशान है। आवाम ने मुतालबा किया है कि आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द बड़े इक़दाम उठाने होंगे। मीरपुर खास में सस्ते आटे का हुसूल गरीबों की जान लेने लगा। बल्दिया पार्क में सस्ते आटे के स्टॉल पर भगदड़ मचने से एक शख्स जान बहक हो गया। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। मीरपुर खास और हैदराबाद रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। और सक्खर के मिलिट्री रोड पर कायम सस्ते आटे के स्टॉल पर मुसल्लह मुल्जिमान ने हमला कर दिया। मुल्जिमान शहरियों से रकूम छीनकर फरार हो गए। मजीद बता रहे हैं केबी शेख। जिस सक्खर में जो ना आज जो ना रिलीफ कैंप है, बड़ी तादाद में शहरी मौजूद है। जो सस्ता आटा 650 के मुहैया किया जाएगा। महकमा खुराक की जानिब से ये मुख्तलिफ इलाकों में ये आटा फरोख्त दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद शहरी भी मौजूद है। इसी तरह यहाँ फूड डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर, उनसे भी पूछते हैं सही है कहाँ लगाया गया और कल कोई वारदात भी हुई है? जी बिल्कुल, डीएसपी साहब ने मुझे रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे कल जो है ना एक कैशियर से जो है ना वो कैश छीन ली गई थी और आर्डर भी नहीं है यहाँ पे कोई। हमें सिक्योरिटी की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ, यहाँ पर पटेल फिल्म कल आटा चलाया था, 2 दहशतगर्द वहाँ पे आए थे, उनसे आटे भी छीन गए और तकरीबन पैसे जितने जेब में थे वो भी छीन के ले गए। जिनका यही कहना है कि हम जो ना शहरियों को सहूलत मुहैया किया जा रहा है, मगर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कल जो ना बड़ी वारदात हुई है। और हमें पुलिस या रेंजर्स हमें ये स्टॉलों पर मुहैया किया जाए, जिसकी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। जी। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लंडी कोतल में आटा नायाब हो गया। प्रेस क्लब के सामने मकामी लोगों ने सरकारी आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सस्ते आटे का कोटा हर इलाके के मुंतखब वीसी चेयरमैन के हवाले किया जाए। आटे के बाद बात कर लेते हैं मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे की। पंजाब के दीगर शहरों की तरह कसूर में मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ा दी गई है। कसूर में पहली मरतबा मुर्गी 500 रुपए फी किलो की हो गई है। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, अगर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो कसूर में इस टाइम 520 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जो गरीब आदमी की कुफ्ते खरीद से बाहर है। गरीब आदमी पहले ही है वो छोटा गोश्त तो बड़ा गोश्त खरीद नहीं सकता था। एक बचता था जो ब्रायलर गोश्त जो गरीब आदमी खरीद के अपने बच्चों को खिला सकता था, लेकिन महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब आदमी ब्रायलर गोश्त भी नहीं खरीद सकता। यहाँ पे कुछ खरीदार में से मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगे? ये एक ब्रायलर गोश्त है जो वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। 500 और 520 बिक रहा है, लेकिन वो हम खा नहीं सकते। गवर्नमेंट को चाहिए
कि ये ब्रायलर को सस्ता करे। गरीब आवाम की पहुंच से सब कुछ दूर हो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, गरीब आदमी बिल्कुल जो ना लाचार हो चुका है। आज जी यहाँ पे आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी के लिए घर का जो है वो चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। अवाम का मुतालबा है हुकूमत वक्त से ये ब्रायलर गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी गोश्त खरीद के अपने बच्चों को खिला सके। जी। और जहानिया में ब्रायलर के गोश्त ने देखते ही देखते 5 सेंचुरियां बना ली। शहरियों ने मुर्गी के गोश्त की खरीदारी ही छोड़ दी है। मजीद बताएंगे मलिक सज्जाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी मलिक सज्जाद, बताएं शहरियों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया एक गोश्त की दुकान पर, जहाँ पर गोश्त का रेट जो 525 रुपये की वजह से महंगाई का तूफान बढ़ चुका है। और इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो गोश्त लेने आए थे, उनका क्या कहना है। भाईजान गोश्त लेना तो दरकिनार, गोश्त वेखने वास्ते भी हम गरीब आदमी डरता है। बच्चों ने फरमाइश की है, बच्चे मेरे साथ खड़े हैं तो कह लगे पापा दादा अबू का गोश्त लेना है, तो इतनी पहुँच नहीं है कि हम गोश्त ले सके, खाली हाथ लौट रहे हैं। खुदा के लिए गवर्नमेंट से अपील है कि जितना भी हो सके गरीबों को रिलीफ दें, इस महंगाई के तूफान को काबू करें। जी, शहरी का कहना है कि इस वक्त महंगाई बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है, शहर से कुछ चीज़ भी इंसान शहरी नहीं खरीद सकता, जबकि गोश्त है वो 525 रुपये हो चुका है। जबकि दुकानदार का कहना है कि हमें मुर्गी जो है पीछे से महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं महंगी देने पर। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि गोश्त का रेट कम किया जाए और शहरियों को सब्सिडी दी जाए। जी। और उधर चनियूट में महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। आटे की कीमत के बाद सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे काजी बहादुर अली से। जी काजी बहादुर, बताइए। जी, मुल्क भर की तरह चनियोट में भी प्याज की कीमत है वो आसमान से बातें कर रही है। और पिछले हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत में 40 से 50 रुपये इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, मतलब कुछ शहर मौजूद है। जी भाईजान, प्याज की कीमत में इजाफा हुआ, इस हवाले से क्या कह सकते हैं? जी, मैं यहाँ प्याज खरीदने आया हूँ तो प्याज 300 रुपये किलो हो गए हैं। शलजम के रेट में भी इजाफा हो गया है, गोभी के रेट में भी इजाफा हो गया है, जो समझ से बाहर है। एक गरीब आदमी जो 700-800 रुपये दिहाड़ी करता है, वो कैसे ये बच्चों के लिए अपना पेट पालने के लिए यहाँ से सब्ज़ी ख़रीद के ले जाएगा। और कैसे मैं गुजारिश करूँ गवर्नमेंट से कि वो आम आदमी के लिए रिलीफ फराहम करे ताकि गरीब आदमी जो है वो यहाँ से सब्ज़ी खरीद के अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी बिल्कुल, हमने उनकी बात सुन, उनका यही कहना है कि पिछले हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत में 40 से 50 रुपये इजाफा हो गया और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इन कीमतों में कौन सा कमी लाई जाए और हम भी अपनी ज़िंदगी सुकून की गुजार सकें। जी। और जैकबाबाद में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम रुल गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस का अमला सुबह 6 बजे आता है और गैस की सप्लाई बंद करके चला जाता है। बच्चे स्कूल और उनके वालिदैन बगैर नाश्ता किए ड्यूटी पर जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अली बख्श। जैकबाबाद में मौसम सरमा में सुईएस इंतजामिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सार्फिन का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है। अब मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल या होटलों से तैयार शुदा खाने खरीदने से अखराजात में भी इजाफा हो गया है। शहर जैकबाद में तमाम तर वसाइल होने के बावजूद गैस नापैद है। जगह जगह लकड़ियों पर चूल्हे जलाकर बीमारियां फैलाई जा रही हैं। इस जिले से गुजरती है पूरे पाकिस्तान के लिए गैस, मगर अफसोस कि वो गैस हम तक मुहैया नहीं की जा सकती। गैस बंद है, बच्चे ऐसे जो ना बेचारे भूख पे जाते हैं स्कूल, उसके बाद दोपहर को अगर खाने का टाइम होता है तो उससे बंद है। हमारे जैकबाद में इतना जो जुल्म क्यों हो रहा है? सुई गैस सार्फिन ने गैस की तवील लोड शेडिंग पर मुताल्लिका आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान के साथ अली बख्श, टीवी न्यूज़, जैकबाबाद। उधर फोर्ट अब्बास में मौसम की तब्दीली के साथ ही लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग गीली लकड़ियां काटकर जलाने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। मोहम्मद अमजद चौधरी की रिपोर्ट। फोर्ट अब्बास में मौसम की तब्दीली के साथ ही जहां गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, वहीं एलपीजी गैस और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सर्दियों में गरीब आदमी लकड़ियों पर गुजारा करता है, लेकिन लकड़ियों की कीमतों में ही होश रुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸਣੇ ਗਾਹਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
लिहाजा गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ गरीब आदमी ਨੂੰ कोई रिलीफ देवे और महंगाई कम की जाए। टाल मालकान कहते हैं महंगाई की वजह से उन्हें भी लकड़ियां महंगी मिलती हैं, इसलिए वो भी उन्हें आगे महंगा ही फरोख्त करने पर मजबूर हैं। गरीब बंदे हैं जी, उत्तों इन्नी सर्दी पै रही है, हर चीज़ का रेट बहुत ऊपर चला गया जी। ये गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ जी महंगाई थोड़ी जी कम की जाए ताकि गरीब बंदा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ रोटी कमा के अच्छे तरीके न खवा सके। सर्दियां जोबन पर आते ही लकड़ियों की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। शहरी कहते हैं अब हम गीली लकड़ियां काटकर चूल्हा जला रहे हैं ताकि अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। कुदरती गैस की लोड शेयरिंग में इजाफा होते ही बहावलनगर में लकड़ी की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए खाना बनाना भी मुश्किल है। शेख जमान की रिपोर्ट देखिए। बहावलनगर में गैस सार्फिन से क्या रूठी, चूल्हा जलाने की लकड़ियों ने भी मुंह मोड़ लिया। हुकूमती दावे बड़े बड़े मगर इंतजामात सिफर। गैस की तवील लोड शेडिंग और LPG की कीमतों में इजाफे के बाद लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। गीली लकड़ी 800 रुपए और सूखी लकड़ी 1400 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त होने लगी। कम आमदनी वाले तबके के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका है। कम से कम इन्हां दा मेहरबानी कर दियो जी, सानू कम से कम साडी और रोटी खानी तो बड़ी औखी दूर दी गल है, पकानी तो सौखी कर दियो कि असीं अपनी मेहनत मजदूरी करके घरे जाके रोटी दो पका के रोटी खा सकिए। जिधर जाओ उधर महंगाई, जिधर जाओ उधर महंगाई। लकड़ खरीदने आते हैं वो 500-600 की जो लकड़ है वो 800-900 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो थोड़ी सी सूखी है 1000 रुपए कह रहे हैं तो 1200-1400 रुपए में सेल कर रहे हैं वो। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा महंगाई पे कंट्रोल करें। बहावलनगर के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए और घर का चूल्हा जलाने की लकड़ियों के रेट भी कम कराए जाएं ताकि उनकी परेशानियां भी कम हो सकें। और घोटकी में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी मन आटे की कीमत 5400 रुपए हो गई। अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से भी गए। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम हुसैनी। जी अगर बात की जाए महंगाई की तो जिला घोटकी में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। 140 रुपए किलो और 5400 रुपए मन में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताज़ी रोजी कमाने वाली अवाम इंतहाई मुश्किलात में मुब्तला हो गई। ये हमने 130 रुपए किलो आटे हमने 200 का लिया, ये एक दिन भी नहीं चलेगा। हम मजदूर हैं, कहाँ जाएं हम मजदूरी करते हैं, ये कहाँ जाए कुछ काम करें हमारे से। ये 5200 रुपये मान हो गया। अभी हम गरीब बंदे कहाँ जाएँ, सुबह स्टडी के लिए जाते हैं वहाँ भी भूखे जाते हैं। हम हुकूमत से कि ये गुजारिश करते हैं कि आटा वो सस्ता किया जाए। अभी गरीब बंदे को अभी घर के एक वेले की रोटी भी नहीं है कि वो गरीब बंदा एक रोटी खा सके। शहरियों का कहना था कि आटे की कीमत बढ़ने की वजह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी और इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम भी बाइज्जत 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन मलक जुबैर के साथ मलक असलम हुसैनी, GTV न्यूज घोटकी। हमीरपुर खास में सर्दियों की सौगात गुड़ बनाने का काम शुरू हो गया। ताज़ा गुड़ का शीरा बनाने की खुशबू दिल को भाने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर बरोही। केमिकल से पाक ताज़ा गुड़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। गुड़ के शीरे को नाश्ते में शौक से खाया जाता है जो खाने में शहद की तरह लगता है। मीरपुर खास में गुड़ बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि ताज़ा गन्ने के रस को पकाकर बिना किसी मिलावट के ताज़ा गुड़ तैयार करते हैं। गन्ने का रस निकाल के और उसको पका के बना रहे बगैर केमिकल के, मतलब सादा पेवर गुड़ बनाते हैं हम यहाँ पे। गुड़ के जो फायदे हैं वो मैदा सही रहता है, इसका हाजमा करता है। ये सादा गुड़ है, इसमें सर्दियों में खाने में जो है मज़ा आता है। वैसे अगर इसका चाय बनाओ तो भी पीने में भी बेहतर है। शुगर के समझो शुगर फ्री है ये। 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले गुड़ की खरीदारी के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। शीरे को तो लोग बहुत पसंद से नाश्ते में भी खाते हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज मीरपुर खास। और अभी आपको बताएं कि कश्मीर की तहसील तंगवानी में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मियां बीवी के साथ 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के नतीजे में एक बच्ची जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर में तशखीस की गई गर्दन तोड़ बीमारी ताहाल बेकाबू है। 12 अफराद की मौत के बाद मजीद 9 अफराद में मर्ज की अलामात जाहिर हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत की 5 रुकनी टीम डायरेक्टर हेल्थ के साथ मुतासरा इलाके पहुंच गई है। महकमा सेहत ने इलाके में मेडिकल कैंप कायम कर दिया है।
और सवाबी के इलाके कोठा में घर में गैस भरने से 2 बच्चे जाँ बहक और माँ बाप बेहोश हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नवीद नामी शख्स ने घर हीटर जलाया था। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हसन अब्दाल में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह मुतहर्रिक हो गया। एक हफ्ते के दौरान 8.5 लाख रुपए मालियत के 5 ट्रांसफार्मर्स चोरी कर लिए गए। मुतालिका थानों में चोरी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। और खानेवाल पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल के रिटायरमेंट दोस्तों ने मिसाली बना दी। अलविदाई तकरीब में पुलिस अफसरान ने फूल पेश किए, नेक तमन्नाओं के इजहार और प्रोटोकॉल के साथ घर रुखसत किया। रिपोर्ट कर रही हैं सईद भट्टी। खानेवाल थाना सदर में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल मजीद की रिटायरमेंट के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत डीएसपी हेडक्वार्टर मुर्तजा भट्टी ने की। थाना सदर आमद पर पुलिस मुलाजमीन ने रिटायर्ड कांस्टेबल अब्दुल मजीद का ढोल की थाप पर इस्तकबाल करते हुए फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की। बादशाह जिला पुलिस के प्रोटोकॉल में रिटायर्ड कांस्टेबल अब्दुल मजीद को घर रवाना किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर मुर्तजा भट्टी और साथी पुलिस एहलकारों ने भी कांस्टेबल को फूल पेश करके जिंदगी की नई शुरुआत करने पर अपनी मोहब्बत और नेक तमन्नाओं का पैगाम देकर पुलिस के प्रोटोकॉल में अलविदा किया। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, जीटीवी न्यूज, खानेवाल। आपको बताएंगे रहीम यार खान से 2 बाइकर्स बजरिया सड़क सऊदी अरब उम्रे के लिए रवाना हो गए। दोनों बाइकर्स मुल्तान से दीगर बाइकर्स काफिले का हिस्सा बन जाएंगे। नदीम वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान प्रेस क्लब से 2 बाइकर्स खुर्रम हफीज और मोहम्मद सुहेल बजरिया सड़क सऊदी अरब उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए रवाना हो गए। मुल्तान से दोनों बाइकर्स काफिले का हिस्सा होंगे जो 25 लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में हम एक ये कह लें कि आप ब्रेक थ्रू हिस्ट्री कर रहे हैं। एक हिस्ट्री आप ब्रेक कर रहे हैं कि 25 बाइकर इंटरनेशनल टूर पे 6 ममालिक के लिए जा रहे हैं और ये रहीम यार खान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी मुकाम है। इसमें हम टोटल 25 बाइकर जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, पूरे पाकिस्तान से हैं हम। 25 बाइकर हैं, तकरीबन 14,000 के करीब जो ना किलोमीटर हमारा लाहौर से मक्का और फिर मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए वापस हम जब लाहौर पहुँचते हैं तो हमारा कोई 14,000 का किलोमीटर का ना सफ़र बनेगा। तो ये तकरीबन 50 से 60 दिनों पे मुहित है कि जो हमने ये सफ़र कंप्लीट करना है। नियर अबाउट 57-58 डेज लगने हैं हमारे। बाइकर्स ईरान के रास्ते दुबई दाखिल होंगे। उम्र की अदायगी के बाद मौसमी हालात को देखते हुए बाकी सफ़र का प्लान बनाया जाएगा। तमाम अफराद 14,000 किलोमीटर का सफ़र 50 से 60 दिन में तय करके वापस लौटेंगे। शहरियों ने रवानगी के मौके पर बाइकर्स के जज्बे को सराहा, फूलों के हार पहनाए और तस्वीर बनवाई। और थर फ्लड रिलीफ जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले शुरू हो गए। स्टार्टिंग पॉइंट से पहली गाड़ी आसिफ इमाम की रवाना हो चुकी। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां देखने थरी बाशिंदे टीलों पर जा बैठे। गुलजार गुल ओढ़ू की रिपोर्ट देखें। रेगिस्तान में एक्शन से भरपूर जीप रेस रैली का मेला मिट्टी से 8 किलोमीटर दूर सज गया। आज स्टॉक कैटेगरी रेस में हिस्सा लेने वाले ड्राइवर गाड़ियों समेत सहरा में रवाना हो गए। पहली गाड़ी आसिफ इमाम की रवाना हुई, साथ में दीगर रेसर्स भी रवाना हुए। आज 45 गाड़ियां रेस में हिस्सा ले रही हैं। रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लोगों की तफरीह के लिए मलाखड़े और ऊंटों की रेस का मुकाबला भी होगा। रीजनल बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।